हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर। वो कहते हैं कि हनुमान जी ना केवल ज्ञानी है अपितु गुणों के भी सागर हैं। ज्ञान और गुण इन दोनों का समन्वय होना इस संसार में बड़ा कठिन होता है। किसी के पास अगर ज्ञान हो तो अपने आप को अहंकारी बना लेता है, लेकिन पूर्ण नम्रता और समस्त अच्छे गुणों को धारण करना, सबसे बड़ा ज्ञानी होकर भी ये बहुत विरला है। प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को जब पहली बार मिले तब उन्होंने हनुमान जी के ज्ञान और उनके गुणों को परखा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। हनुमान जी अपनी भाषा मात्र से अपने गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति अथर्व वेद को पूर्ण रूप से पढ़ा हो तो उसमें स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से यजुर्वेद का अध्ययन कर चुका हो तो उस व्यक्ति के पास संपूर्ण शब्दकोश, सारे शब्दों का भंडार होता है। अगर कोई व्यक्ति ऋग्वेद पूर्ण रूप से पढ़ा हो ना, तो कोई चीज, कोई बात वो एक बार सुन ले तो उसे यथारूप दोहरा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जिसने सामवेद पूर्ण रूप से पढ़ा हो तो उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, उसका भाषण, उसका बोलना बड़ा मीठा और आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो ये सारे गुण हनुमान जी में है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सारे गुण हनुमान जी में है। तो हनुमान जी जब बालक थे अपने पिता केसरी जी को कहकर वो पाठशाला चले जाते हैं। और कौन सी पाठशाला में जाते हैं? सूर्यदेव के। तो सूर्यदेव के पास जब हनुमान जी जाते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं कि हमारी पाठशाला में तो एडमिशन अवेलेबल नहीं है, नो वैकेंसी। क्योंकि 60 लाख साधुगण सूर्य के 60 चक्रों में बैठकर, 60 ऑर्बिट्स में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो सूर्यदेव उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई बैठने का स्थान चाहिए ही नहीं, मैं कहीं पर भी खड़ा रहूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो सूर्यदेव जी चलते, हनुमान जी उन 60 ऑर्बिट्स के बाहर खड़े रहकर सूर्यदेव से सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते। उन्होंने सारा वैदिक ज्ञान, उस वेदों की सारी शाखाओं का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त किया। तत्पश्चात केवल 9 दिनों में उन्होंने सारा व्याकरण पढ़ लिया, सारे व्याकरण के सिद्धांतों को भी समझ लिया। वास्तविक रूप में सूर्यदेव हनुमान जी को शिष्य के रूप में प्राप्त कर कर बड़े प्रसन्न थे। वो नहीं चाहते थे कि इनका शिक्षा पूर्ण हो और ये चले जाए। इसलिए कभी कभी सूर्यदेव जी हनुमान जी को सब कुछ विस्मृत करवाते। तो हनुमान जी आज पढ़ते और कल सुबह भूल जाते। काफी समय ऐसे हुआ। फिर हनुमान जी सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं और सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जब सारा ज्ञान प्राप्त किया और गुरु दक्षिणा देने की बात है, तब सूर्यदेव जी कहते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम सिर्फ इतना करो, मेरा पुत्र है सुग्रीव, उसका सेवक बन जाओ। तो सारे ज्ञान को प्राप्त कर कर, सभी विद्याओं में निपुण होकर हनुमान जी क्या बने? सुग्रीव के सेवक। 1/4 अर्थात 1/4 ज्ञान था सुग्रीव के पास। शक्ति के रूप में 1/4 1/4 शक्ति थी सुग्रीव के पास हनुमान जी की तुलना में। लेकिन हनुमान जी इतने ज्ञानी होकर भी आजीवन सुग्रीव के सेवक बने रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतनी नम्रता, इतने सुंदर गुणों को धारण करते हैं हमारे परम प्रिय हनुमान। और हनुमान क्यों है? जय हनुमान क्यों कहा गया? क्योंकि छोटे बालक हनुमान खिड़की से देख रहे थे, भूख लगी हुई थी, देखा सूर्योदय के समय में आकाश में कुछ लाल लाल दिख रहा है। तो छलांग लगाई खिड़की से हनुमान जी ने उस लाल फल को खाने के लिए। वो फल वास्तविक रूप में सूर्य था। तो हनुमान जी सूर्य को खाने वाले थे, सूर्य को निगलने वाले थे। अगर हनुमान जी सूर्य को खा लेते तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता, उत्पात हो जाता।
तो ये रक्षा करने के लिए, सूर्य की रक्षा करने के लिए वहां पर इंद्रदेव आए। और जब इंद्रदेव आ रहे थे, ऐरावत सफेद हाथी पर बैठकर इंद्रदेव आए, तो हनुमान जी ने सोचा ये लाल फल तो अच्छा है, ये सफेद फल भी कुछ बुरा नहीं है। और फिर हनुमान जी ऐरावत के साथ इंद्र को भी खाने की इच्छा कर रहे थे। उसी समय राहु भी आए। तो ये सारी घटनाक्रम में इंद्रदेव ने क्रोधित होकर, इंद्र ने अपना वज्र फेंक कर मारा, जो हनुमान के हनुवटी पर, चिन्ह पर, यहां पर लग गया। और जैसे वो लगा, क्योंकि वज्र बड़ा शक्तिशाली है, तो जैसे ही वज्र का आघात हनुमान के हनुवटी पे हुआ, हनुमान जी मूर्छित होकर, गतप्राण होकर नीचे गिर गए। और फिर हनुमान के पिता वायुदेव हनुमान जी को नीचे गिरने से बचाते हैं। और क्योंकि अपने पुत्र पर आघात हुआ, इसलिए वायुदेव अपना प्रवाह रोक देते हैं। सारे ब्रह्मांड में हवा रुक जाती है। ये देखकर सब तरफ उत्पात होता है, सारे देवी देवता चिंतित हैं। फिर ब्रह्मा जी सब आकर वायुदेव की प्रार्थना करते हैं। तो वायुदेव ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि आपको मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल हनुमान जी पर छिड़कते हैं और हनुमान जी जीवित होते हैं। इतने से वायुदेव नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पुत्र को सभी के द्वारा वरदान भी चाहिए। तो सारे देवी देवता हनुमान जी को बहुत सारे वरदान देते हैं। और इस प्रकार सारे वरदानों से युक्त होकर जो अंजनी के पुत्र है, वायु के पुत्र है, वो अपनी चिन्ह पर, अपने हनुवटी पर वज्र का आघात होने के कारण यहाँ पर एक चिन्ह निर्माण हुआ, जिसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। हनुमान जी को कपीस कहा गया है। कपी ईश, कपियों के ईश, अर्थात वानरों के राजा। लेकिन वानरों के राजा तो सुग्रीव है, या उनसे पहले वानरों के राजा वाली थे। फिर हनुमान जी कपीश क्यों? क्योंकि सुग्रीव भले ही किष्किंधा के राजा हो, लेकिन सभी बंदरों के, सभी वानरों के मन के राजा हनुमान है। सभी वानरों के मन के ईश, कपी ईश हनुमान है। हनुमान जी कपीश है। क्यों? क्योंकि वही है जो कपि को ईश बनाते हैं, कपि को राजा बनाते हैं। उन्होंने ही सुग्रीव को राजा बनाया। तो राजा बनाने वाले कौन है? अपने हनुमान जी। देखा जाए तो जब प्रभु रामचंद्र जी अवतरित होने वाले थे, तब सारे देवी देवताओं को निर्देश थे कि वो वानर कुल में जन्म ले। तो सारे देवताओं ने जन्म लिए। तब महादेव, शिव शंकर, शिव जी भी चाहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी की लीला में सहायता हो, इसलिए अवतरित हो। तो कैलाश पर शिव जी तैयारी कर रहे हैं कि मैं जाकर अभी बस प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करूंगा और ऐसा रूप धारण कर लूंगा कि जिसमें कोई अहंकार ना हो, निरंतर सेवा करता रहो। तो जब शिव जी इस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, तो माता पार्वती आई, सती आई। सती जी ने कहा कि आप जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर चलो। शिव जी बोले नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना, घरवाली का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जब मैं रामचंद्र जी की सेवा करने जा रहा हूं। तो नहीं, ऐसे नहीं, मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा लेकिन मैं तो एक वानर बनकर जा रहा हूं। तो फिर दोनों चर्चा करते हैं और शिव जी हनुमान और सती उनकी पूंछ बनती है, जो निरंतर उनके साथ है। तो इस प्रकार से कपि बनकर, एक वानर बनकर हनुमान जी अवतरे। कपि शब्द का एक और अर्थ आचार्य बताते हैं। क अर्थात जो भी और पी अर्थात पीता है। तो हरि नाम, राम नाम, राम कथा का अमृत जो निरंतर पान करने की अभिलाषा रखता है, वो कपीश है, और वो है हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। तीनों लोकों को जिन्होंने उजागर किया। कैसे हुआ? यूं, एक बार ब्रह्मा जी का कमंडलू गिर गया, फिर उसमें से कुछ चीजें बाहर निकली। ब्रह्मा जी ने वो सारी चीजें वो कमंडलू में भर दी। लेकिन एक राक्षस
जिसका नाम कालांत था, वो कमंडलू से बाहर निकला लेकिन फिर से अंदर गया नहीं। अब ब्रह्मा जी को ये ध्यान में नहीं आया, ब्रह्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुछ समय के बाद इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में? 2 ग्रह मालिकाएं, 2 गैलेक्सीज गायब हो चुकी है। तो वो जो कालांत था वो वास्तविक रूप में 33 वर्षों बाद आने वाला था, लेकिन वो कमंडलू गिरने से 33 साल पहले ही आ गया। और वो जैसे ही बाहर आया उसने गैलेक्सीज खाना शुरू कर दिए। सारा उलटफेर हो गया इस ब्रह्मांड में। उसने सूर्य को भी पकड़ के रखा। तो ब्रह्मा जी, इंद्र ये सब विचार करने लगे कि अभी क्या करें। उस समय शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। जब वे विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने हनुमान का स्मरण किया। तो हनुमान कालांत के पास चले गए और उन्होंने कालांत को द्वंद्व के लिए ललकारा। तो जब द्वंद्व के लिए ललकारा, कालांत और हनुमान के बीच द्वंद्व होने लगा। हनुमान जी ने उसके मुंह में प्रवेश कर लिया। अब इस कालांत ने कालचक्र को भी निगल लिया था। तो उस कालचक्र पर हनुमान जी का पैर गिर गया और जैसे हनुमान जी कालचक्र पर गए वो घूमकर परियों के देश पहुंच गए किसी और समय। तो वहां उन्होंने देखा सारी परियां रो रही हैं। क्यों? क्योंकि परियों के रानी की बेटी, उसका अपहरण हो गया, एक राक्षस चुरा कर लेकर गया। तो हनुमान जी उसे छुड़ाने के लिए वहां पर गए। तब उन राक्षसों ने कहा कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन हमें रानी के गले का नेकलेस चाहिए। अब रानी के गले का नेकलेस चाहिए क्योंकि इन राक्षसों को पिशाचिनी ने शाप दिया था। तो वो नेकलेस लेने के लिए हनुमान जी फिर से गए। तब उन्हें पता चला कि वो नेकलेस छल देश में सुरक्षित रखा हुआ है। तो हनुमान जी छल देश चले गए। तो उस छल देश पर बौनों ने कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये सारे बौने, इनके साथ हनुमान जी का युद्ध हो गया। और जब पूरा युद्ध हो गया, हनुमान जी ने इन बौनों को पराजित कर दिया और उस ग्रह के राजा को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तब उस राजा ने हनुमान जी को एक दिशा दर्शक यंत्र दिया, कंपास दिया, जिसकी सहायता से हनुमान जी फिर से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये सारे बौने ऐसे ग्रह पे गिर गए हैं जो पानी में धंसा हुआ है। तो हनुमान जी वहां गए, उन्होंने उस ग्रह को भी ऊपर उठा लिया। और ये सब होने के बाद जब वो कंपास मिला तो हनुमान जी ने इस काल चक्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और सारी स्थिति जैसे के वैसे कर दी और फिर कालांत के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। हनुमान जी कालांत के भीतर है और तब ब्रह्मा जी ने कालांत को बताया कि चुपचाप कमंडलू में चले जाओ, नहीं तो ये हनुमान आपका पेट फाड़ कर बाहर आएगा, मर जाओगे। तो कालांत इस बात को मानते हैं। फिर हनुमान जी मुंह से बाहर निकलते हैं कालांत के और साथ ही साथ वो सारे ग्रहों को, ग्रह मालिकाओं को, गैलेक्सीज को स्थिर स्थावर करते हैं। इतना ही नहीं, सूर्यदेव को भी वहां से छुड़ा लेते हैं और फिर कालांत फिर से कमंडलू में चला जाता है। और इस प्रकार से हनुमान, इन्होंने तीनों लोकों को बचाया, तीनों लोकों को एक स्थान पर लेकर आए। ये है हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। ऐसे है हनुमान। जय श्री राम। हरे कृष्ण।